तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि डार्क वेब है क्या, डार्क वेब को क्रिमिनल या हैकर यूज करते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो लीगल है या इलीगल है। डार्क वेब की वेबसाइट के पीछे एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिसको आप सुनोगे तो आपको भी शायद झटका लग सकता है, तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको बता दूं। देखो, यही नहीं है कि डार्क वेब एक खतरा है या डार्क वेब लीगल है या इलीगल है। डार्क वेब स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। जो बुक आपको वहां मिलेंगी वो शायद आपको मार्केट में कहीं ना मिले, बट वो चीज अपनी कंट्री में बैन हो, तो इसलिए डार्क वेब पे जाने के कई खतरे भी हैं। आपको उस वेबसाइट के बारे में नहीं पता, अगर आप डार्क वेब पे पहुंच भी गए हैं, आपने उस वेबसाइट से कुछ सामान ऑर्डर कर दिया है, बट सामने वाले पर्सन ने उस वेबसाइट से कोई गन ऑर्डर करी हो, तो वो इलीगल हो गई। जब आप डार्क वेब में घुस जाओगे अंदर वेबसाइट में, तो आप में लीगल और इलीगल में आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको बहुत सिक्योर से चलना पड़ेगा। डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे 75,000 का टेराबाइट है, जिसपे 2 मिलियन लोग डेली अपना डाटा यूज करते हैं और उसपे $5 लाख का रोज डेली का खर्च होता है। वो एक ऐसी डीप ब्राउजर है, हम जो डाटा यूज करते हैं वो 4% डाटा है, बट डार्क वेब जो डाटा यूज करता है वो 96% डाटा डेली का यूज करता है। डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट है, अगर आपने उस लिंक पे किसी पे धोखे से भी क्लिक कर दिया तो आपका सारा कंप्यूटर का एक्सेस, आपके फोन का एक्सेस किसी दूसरे पर्सन या हैकर के पास चला जाएगा। वो वेबसाइट ऐसी है, उस पर रियली में लोग अपनी पर्सनल आईडी यूज करने से भी डरते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम डार्क वेब पे जाएं। आज तक मैं बता रहा हूँ, जो भी मेरे यूजर हैं छोटे मोटे, उन्हें ये नहीं पता होगा डार्क वेब है क्या, डार्क वेब एक लीगल है, इलीगल है या हैकिंग है, वो चीज क्या है, इस वीडियो में पूरा समझेंगे इसको। अगर आपको डार्क वेब को एक्सेस करना है तो आपको TOR के बारे में जानना जरूरी है, द ओनियन राउटर। और आप सभी ये सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों बताया द ओनियन राउटर। आपने देखा होगा, आप जो भी वेबसाइट यूज करते हो उस पे आप स्टार्टिंग में लगाते हो www. या फिर एंड में लगाते हो .com या .in या .net, बट हम डार्क वेब की वेबसाइट में लगाते हैं .onion। वो ऐसी वेबसाइट है, अगर आप एक क्लिक करोगे तो ये नहीं पता आपके फोन का एक्सेस किसके पास गया, किस हैकर के पास गया है, और आपका मिनटों में जो आपका डाटा है वो MMS में वायरल हो जाए या वीडियो के थ्रू वायरल हो जाए। कुछ भी आपकी प्राइवेट वीडियो है या पब्लिक वीडियो है वो कभी भी किसी के पास शेयर हो सकती है। जो ये .onion की वेबसाइट है, द ओनियन राउटर, ये केवल TOR वेबसाइट में खोला जा सकता है। आप सोचोगे मैं इसको गूगल पे खोल रहा हूँ किसी और ब्राउजर पे, ये उन चीजों पे नहीं मिलेगी। मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया है, द ओनियन जो डार्क वेब है हमारा, वो केवल एक अपने पर्सनल जो वायरल ब्राउजर है, जो इस पे इलीगल काम होते हैं। मैंने कहा था आपसे, आप उस लिंक से आप कुछ और बुक ऑर्डर कर रहे हो, बट सामने वाले पर्सन ने उस लिंक से एक गन ऑर्डर कर दी, तो वो ना इलीगल है ना इलीगल है, क्योंकि आपने भी उस लिंक से अपना फायदा उठाया, बट सामने वाले पर्सन ने उस लिंक से लीगल काम किया है, इलीगल काम किया है, वो हमको तो नहीं पता ना। और बट आपने उस लिंक पे क्लिक भी कर दिया तो आपके फोन का एक्सेस उस हैकर के पास चला जाएगा। जितना आपके फोन का एक्सेस है, आप मिनटों में वायरल हो सकते हैं, MMS वायरल हो सकते हैं, कुछ भी वायरल हो सकता है। तो इस चीज को वो सेफ्टी से करें। अपने फोन में कोई भी MMS आए उस पर क्लिक ना करें। ये डार्क वेब इतनी डीप वेबसाइट है, आप जान नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ तो आप सर्च मारना एक बार यूट्यूब पर, गूगल पर, जिस पे भी मार सकते हैं आप, और आप द ओनियन राउटर से वेबसाइट करके टोर वेबसाइट पे जाके इस द ओनियन राउटर को डालोगे और आप सर्च मारोगे तो ये डायरेक्ट आपकी वेबसाइट की एप्लीकेशन वहां तक नहीं पहुंचाएगा। ये बीच में 3 बार बाउंस करेगा, आपकी सारी डिटेल्स देखेगा, आपकी चेक करेगा, फोन का एक्सेस लेगा, फुल फोन का एक्सेस। फिर भी अगर कोई पता लगाना चाहे कि इसकी लोकेशन क्या है, वो क्या है, तो कुछ नहीं पता लगने लेगा। डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट है, मैंने आपको बता दिया है, आप इस पे सर्च भी ना मारे, मैं कह रहा हूँ इस चीज के लिए। और कोई भी बंदा आपको सर्च मार रहा है, आप द ओनियन राउटर को सर्च कर रहे हो, तो आपकी लोकेशन किसी को नहीं पता चलेगी। अब आप सोच रहे होगे जब इतनी खतरनाक वेबसाइट है तो इसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है, बट आप TOR के थ्रू टैग वेबसाइट पे जाओगे तो आपका इंटरनेट काफी स्लो चलेगा, और स्लो चलेगा तो आपका सिस्टमेटिक एक ब्राउजर ओपन होगा जिसपे कोई सिस्टम बता सकता है, जिससे कि आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। तो फिर इसके लिए आप यूज करोगे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, बट नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के भी काफी खतरे हैं। इसका एक सिंपल सा बचने का है कि आपको एक ब्राउजर करना है, टेल ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर होता है। इसमें एक टेल्स ब्राउजर होता है जिसको आप आराम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री में डाउनलोड होता है, और आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के उसे कुछ भी अपने सिस्टम पे डाटा कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखें, आप पेन ड्राइव को लगाएंगे, बाहर निकाल देंगे तो आपके डाटा कंप्यूटर का, लैपटॉप का सारा खत्म हो जाएगा, एक्सेस नहीं हो पाएगा। बट वो केवल आपको पेन ड्राइव में ही डाउनलोड करना है। अगर आप सोच रहे हो मैं लैपटॉप, फोन या फिर कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर लूं अपनी PC वगैरह में,
तो इसकी कोई प्राइवेसी का वो नहीं है कि आपकी चीज प्राइवेसी रहेगी, आपको केवल पेन ड्राइव में ही वो चीज डाउनलोड करनी है। अब आप कहोगे कि हमारे पास टोर भी है, टेल्स भी है, बट आपको यूज करना है टोर, द ओनियन राउटर। ये आपको उस वेबसाइट तक ले जाएगा जहां तक टेल्स ना जा पाए। अब आप कहोगे कि इसमें तो काफी सारी वेबसाइट है, हम कौन सी यूज करें? द ओनियन राउटर में www या हैशटैग या .in.com लगते हैं, ये चीज तो नहीं लगती। अब आपको इनको ढूंढना भी जरूरी है, इनके लिंक को। अब आप कहोगे कि इसमें भी कोई गूगल की तरह सर्च इंजन होता है। TOR के ओपन होने के बाद साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपका ब्राउजर प्राइवेसी में कितना सेफ होना चाहिए। तो TOP की प्राइवेसी में स्टैंडर्ड पहले से सिलेक्टेड होगा, आपको सेफ ही सिलेक्ट करना है, जो कि ट्रैकर को रोक देते हैं और अपनी प्राइवेसी को किसी के पास जाने नहीं देते, और जावा स्क्रिप्ट को भी वो आसानी से ही डिसेबल कर देते हैं। अब आप कह रहे होगे कि डार्क वेब इतना बेकार है, तो इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप कभी भी किसी के कहने में, वैसे तो आप सभी एजुकेटेड पर्सन हैं, बट कभी भी डार्क वेब को सर्च ही ना करें। वो एक ऐसी वेबसाइट है, आप पता नहीं आप डार्क वेब को सर्च करोगे, आप किस लिंक पे क्या क्लिक कर दो तो उससे आपका फोन का एक्सेस किसके पास चला जाए और आपका डाटा कितनी मिनट में वायरल हो जाए, कितनी सेकंड में वायरल हो जाए, ये कुछ नहीं पता। आपको लग रहा होगा डार्क वेब इतना ही अनसेफ है तो इसको बैन क्यों नहीं करा जाता। देखो, ये सब चीज इस थ्रू बनाई गई है, इंडिया में हर इलीगल चीज बैन है। जैसे कि मैंने आपको कल की शेयर मार्केट वीडियो में बताया था, जैसे फॉरेक्स मार्केट इंडिया में बैन है, इसी तरह से डार्क वेब भी अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ने अपनी आर्मी के लिए बनाया था, जो अपनी आर्मी है अमेरिका की, वो किसी दूसरी कंट्री की भी हर चीज एक्सेस कर सके। बट धीरे धीरे उस पर हैकर आने लगे, ड्रग्स बेचने लगी और इलीगल काम होने लगे। जो भी इलीगल काम सारे होते हैं वो सारे इलीगल काम होने लगे। जो चीज आपको किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हमारे वाले इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, जिसको हम 4% यूज करते हैं, वो चीज आपको डार्क वेब वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसे केवल 96% यूज करा जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चीज आपको अपने इंटरनेट गूगल पर नहीं मिलेगी, वो चीज डार्क वेब पर मिलेगी। डार्क वेब पर ऐसी चीज होती है, अगर आप डार्क वेब को यूज करना चाहते हैं तो डार्क वेब आपके फोन का सारा एक्सेस ले लेगा, वो अपना एक्सेस आपको दे देगा, बट आपको अपने फोन का सारा एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आपके पास किसी की पर्सनल कॉल आ रही है, पर्सनल SMS आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप क्या चला रहे हो, वो चीज डार्क वेब देखेगा। आपने सोचा होगा डार्क वेब किसने बनाया है, ये कोई नहीं जानता, बट अमेरिका का है डार्क वेब। ये आपने देखा होगा 2008 में करेंसी आनी चाहिए भाई, इन चीजों को चलाने के लिए पैसा लगता है, तो इसमें 2008 में बिटकॉइन आया। और बिटकॉइन किसने बनाया था? संतोषी नाकामोटो में, जो मैंने आपको कल की स्टॉक मार्केट की वीडियो में बता दिया। बट उस नाम का कोई पर्सन ही नहीं है, वो पर्सन है ही नहीं, तो आएगा कहां से सामने? इतनी अच्छी चीज बना रहा है तो सामने आए भाई, बट उस नाम का कोई पर्सन नहीं है तो वो सामने क्यों आएगा? ये सब एक गेम है, आप इससे दूर रहें। डार्क वेब इतनी खतरनाक वेबसाइट है, आप सोच नहीं सकते कि उसमें हैकर, आप ये सोच रहे हो हैक हो सकता है, हैक नहीं होता, वो एक्सेस ही पूरा चला जाता है, आपको पता नहीं चलेगा आप यूज क्या कर रहे हो, बट डार्क वेब को सारा पता चलेगा कि आप यूज क्या कर रहे हो, करना क्या चाहते हो। तो इससे बच के रहे और ऐसी और वीडियो के लिए पेज को सब्सक्राइब करके जाएं।